रीवा नगर निगम अपनी कथनी और करनी को लेकर हमेशा ही चर्चाओं में रहा है। यहाँ के अधिकारियों के हालात तो ऐसे हैं कि अवैध कॉलोनियों की जैसे ही सूची बनी तो उनमें खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। अब रीवा नगर निगम का एक ऐसा ही मामला काफी चर्चा में है, जहां नगर निगम के द्वारा अपने क्षेत्र को छोड़कर पंचायत में बसाई जा रही एक अवैध कॉलोनी में विकास किया जा रहा है। नगर निगम क्षेत्र के लोगों को मीठा जल तो नसीब नहीं हुआ, लेकिन अवैध कॉलोनी में नगर निगम के द्वारा यह सुविधा पहले पहुंचाई जा रही है। ताजा मामला रीवा के वार्ड क्रमांक 1 का है, जहां शिकायत होने के बाद अब नगर निगम के अधिकारी कटघरे में दिखाई दे रहे हैं। दरअसल वार्ड क्रमांक 1 में मीठे जल की पाइपलाइन बिछानी थी, लेकिन वैध कॉलोनी को छोड़कर नगर निगम के द्वारा अवैध कॉलोनी में पाइपलाइन बिछा दी गई। हद तो तब हो गई जब अपना क्षेत्र छोड़कर ग्राम पंचायत में बस रही अवैध कॉलोनी में नगर निगम का विकास दौड़ने लगा। स्थानीय लोगों ने जब इसकी शिकायत की तो विभाग सुनने को तैयार नहीं था। मामला माननीय न्यायालय तक पहुंचा। इसके बाद अधिकारी सफाई देते नजर आ रहे हैं। वहीं रीवा से भोपाल तक बैठे नगर निगम के गुर्गे भी अब इस मामले को मैनेज करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। दोस्तों, भू माफियाओं पर और अवैध कॉलोनाइजरों पर नगर निगम प्रशासन कितना मेहरबान है, इसकी एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। आप हमारे पीछे देखिए, ये जो प्लाटिंग दिख रही है और ये जो घर दिख रहे हैं, ये पूरी तरह से अवैध है। यहाँ अवैध कॉलोनी बसाई गई है, लेकिन नगर निगम ऐसे लोगों पर इतना मेहरबान है कि यहाँ नगर निगम ने पाइपलाइन डाल दी है। ये नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले लोगों के टैक्स का पैसा है और इसी पैसे को नगर निगम ने ग्राम पंचायत में खर्च कर दिया। ये एक चूक नहीं, एक बड़ी साजिश लग रही है, जिसकी शिकायत होने के बाद अब यहाँ अधिकारी जांच करने की बात कह रहे हैं। ये देखिए, ये पाइपलाइन है और ये ग्राम पंचायत के अंतर्गत ये पूरी कॉलोनी आती है। कुल मिलाकर यहाँ कुछ लोग मिलकर प्लाटिंग कर रहे हैं और यहाँ कई घर भी बन चुके हैं। ग्राम पंचायत में घर बनने की ना नगर निगम से अनुज्ञा ली जाती है और ना ही किसी तरह से परमिशन की आवश्यकता होती है। शायद इसीलिए अवैध कॉलोनाइजर अब ग्रामीण क्षेत्रों में अपना कब्जा कर रहे हैं और नगर निगम जैसे विभाग इन पर मेहरबान है। क्योंकि अवैध कॉलोनियों पर कार्यवाही के नाम पर जिस तरह से बुलडोजर एक्शन किया गया था, उसी कॉलोनी पर पाइपलाइन डाली जा रही है। उन्हीं कॉलोनियों पर नगर निगम का प्रशासन मेहरबान है। आखिर ये कैसे हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन जो लोगों का आरोप है कि नगर निगम प्रशासन नक्शा जानता है कि उसका क्षेत्र क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पाइपलाइन डाली गई। इसी तरह से ये आप देख पा रहे हैं, ये जो पाइपलाइन है ये नल जल योजना की पाइपलाइन है और ये नगर निगम क्षेत्र में डलनी थी और नगर निगम के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। इसकी शिकायत पीएचई विभाग में की गई, कलेक्टर से की गई, उच्च अधिकारियों से की गई, कोई शिकायत नहीं हुई। जब एक कार्यकर्ता के द्वारा उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल से इस बात की शिकायत की गई तो यहाँ अधिकारी भ्रमण करने लगे और इस बात की जांच करने की बात कह रहे हैं। ये एक कॉलोनी का हाल नहीं है। आइए हम एक कॉलोनी और दिखाते हैं जो नगर निगम के द्वारा अवैध घोषित कर दी गई है, जहाँ बुलडोजर एक्शन किया गया था और उसी कॉलोनी में पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि नगर निगम की कथनी और करनी में काफी फर्क है। वहाँ के अधिकारी कहते कुछ है और करते कुछ है। तो दोस्तों, ये वो अवैध कॉलोनी है जहां नगर निगम का बुलडोजर एक्शन हुआ था। कई अधिकारी यहां जेसीबी लेकर पहुंचे थे और यहां बने मकानों को धराशायी किया गया था। लेकिन अब इसी कॉलोनी पे नगर निगम प्रशासन आखिर क्यों मेहरबान है? क्योंकि यहाँ जो ये पाइपलाइन डाली जा रही है, ये पाइपलाइन नगर निगम के द्वारा ही डाली जा रही है। कॉलोनी के काफी हिस्से में ये पाइपलाइन डल चुकी है और बाकी का जो हिस्सा बचा हुआ है उसके लिए भी नगर निगम ने इंतजाम करके रखा हुआ है। यहाँ एक कॉलोनी जो बसाई जा रही थी, यहाँ इसके बाद कार्यवाही की गई और सड़कों को खोद दिया गया था, लेकिन सड़कें जो यहाँ बनाई गई थी अवैध कॉलोनाइजरों के द्वारा, उसको फिर से बराबर कर दिया गया है और यहाँ खरीद फरोख्त की जो कार्यवाही थी वो अवैध कॉलोनाइजर चालू कर चुके हैं। इसके जस्ट पीछे एक कॉलोनी बसी हुई है, वो भी पूरी तरह से अवैध है, लेकिन इस पर तो नगर निगम ने कार्रवाई की थी। ये पूरी तरह अवैध थी, लेकिन नगर निगम प्रशासन जो वैध कॉलोनी है उसमें पाइपलाइन डालने की बजाय इन कॉलोनियों पर ज्यादा ध्यान दे रहा है।
इस तरह से जो वैध कॉलोनी है उसके लोग अब नगर निगम के ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं कि नगर निगम में बैठे अधिकारी और जनप्रतिनिधि के कथनी और करनी में काफी फर्क दिखाई दे रहा है। अब देखना ये होगा कि इस शिकायत के बाद क्या कार्यवाही नगर निगम करता है, क्या इन पाइपलाइन को निकाला जाएगा या फिर कागजी कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम के द्वारा जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है, मीठे जल को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, उसमें भी एक बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। अभी हम आपके साथ खड़े हैं वार्ड क्रमांक 1 में, जहां एक शिकायत के बाद जब जांच की गई तो पता चला कि नगर निगम क्षेत्र को छोड़कर अवैध कॉलोनियों में जो ग्राम पंचायत के अंतर्गत आती हैं, वहां भी पाइपलाइन डाल दी गई है। आखिर नगर निगम इन पर इतना मेहरबान क्यों है? आइए हम जानते हैं। वार्ड क्रमांक 1 के पार्षद हमारे साथ खड़े हुए हैं, बताइए क्या मामला है? ये मीठे पानी की पाइप लाने का है। यहाँ हमारे नगर निगम क्षेत्र का जबकि पैसा सब कुछ है, पाइप है, सब कुछ है, लेकिन नगर निगम में पाइप नहीं डाली जा रही है। और ये ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ अवैध कॉलोनियाँ हैं वहाँ खास तौर पे ये पाइप लाइन डाली जा रही है ठेकेदार के द्वारा। अब ठेकेदार कैसे सांठ-गांठ कर रहे हैं ये हमको पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसे पता आज चला कि मैंने ये पाइप लाइन अवैध कॉलोनी में डाली जा रही जो कि नगर निगम की है। जैसे कि नगर निगम के क्षेत्र में रहने वाले लोग जो टैक्स देते हैं उनका ही पैसा है, और उनका पैसा मतलब जो नगर निगम क्षेत्र में नहीं रहते वहाँ अवैध कॉलोनियों में डाला जा रहा। क्या मानते हैं कि मिली भगत हो सकती है? मिली भगत हो सकती है, ऐसे कैसे भाई? जब तुमको मालूम नहीं है कि नगर निगम क्षेत्र कितना है, ग्रामीण क्षेत्र कहाँ, तो पहले वार्ड के पार्षद या वार्ड के सरपंच जो है उनसे मिलकर के यह कार्य करना चाहिए कि अपने मनमानी कार्य करना चाहिए। मनमानी कार्य करने का मतलब होता है कि ठेकेदार प्लस जो अवैध कॉलोनी के कॉलोनाइजर हैं उनकी मिली भगत की वजह से ये पाइपलाइन बिछाई जाती है। क्या नाम आपका? डॉक्टर CL रावत, बात। तो हम अब इसका दूसरा पहलू देखते हैं। हमारे साथ शिकायतकर्ता खड़े हुए हैं और ये नगर निगम क्षेत्र में रहते हैं और इनके यहाँ पाइपलाइन डालनी थी, लेकिन इनको इनके मोहल्ले को छोड़कर ग्राम पंचायत में पाइपलाइन डाली गई जहाँ एक अवैध कॉलोनी विकसित हो रही है। बताइए किस तरह की शिकायत की और क्या निराकरण हुआ अभी तक? ये कल जानकारी लगी कि नगर निगम की तरफ से जो पाइपलाइन CMR कंपनी को डालना था वो नगर निगम सीमा को छोड़ के ग्रामीण रौसर पंचायत बगल की सीमा है, तो वहाँ कुछ प्लाटिंग हो रही है, तो उन प्लाटिंगों को लाभ देने के लिए वहाँ पर पाइपलाइन डाली जा रही थी, जिसकी शिकायत हमने PHE में भी की, नगर निगम में भी की, और जब वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई राहत नहीं हुई, कल भी काम लगा हुआ था, तब फिर हम लोगों ने डिप्टी CM साहब को फोन में संपर्क किया, उनको पूरी जानकारी दी और उन्होंने अपनी सक्रियता दिखाकर फिर यहाँ के प्रशासन को बोला। तब आज प्रशासन हरकत में आया है और वहाँ काम रोक दिया गया है। अब आगे देखिए क्या होता है। जो पाइपलाइन वहाँ डल गई, ग्राम पंचायत में जो पाइपलाइन डल गई, वो नगर निगम का पैसा था, तो उसकी भरपाई कैसे होगी? अब ये तो ठेकेदार बता सकते हैं। जिन लोगों ने काम किया है ये पूरी तरह से गलत है, जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है। चूंकि काम इनको नगर निगम एरिया में करना था, लेकिन ग्रामीण एरिया में कर रहे हैं, जबकि ग्रामीण एरिया में प्रधानमंत्री जल नल योजना के तहत पाइप लाइन ऑलरेडी पहले से डली हुई है। आप यहाँ नगर निगम क्षेत्र में रहते हैं और ये शायद यही आपका मार्ग है, यहाँ पहले डालने के बजाय आगे बढ़ गए और डाल दिए, तो क्या मानते हैं कि ये सब राजनीति चल रही है? हाँ, ये सांठ-गांठ है, ये कॉलोनाइजरों से मिली भगत है, इसीलिए जहाँ डालना चाहिए था वहाँ नहीं डाल रहे हैं, जहाँ नहीं डालना चाहिए वहाँ डाल रहे हैं। क्या नाम लिखते हैं? उपेंद्र चंद दुबे।